हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम बाइनरी मिनिमल. इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टार्टर्स 125. इट वाज द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ div 2. Okay, let's jump onto the problem. So the problem says that we are given a binary matrix, binary string. So basically binary string is a string that contains only zeros and ones. तो एक ऐसी string होगी जिसमें केवल zeros हो सकते हैं या फिर केवल ones हो सकते हैं. द प्रॉब्लम आस्क कि आपके पास के ऑपरेशंस है, मैक्सिमम के ऑपरेशंस आप इस स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं. एक ऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं, या तो आप स्ट्रिंग का कोई भी एक कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं या फिर किसी भी एक कैरेक्टर को फ्लिप कर सकते हैं. फ्लिप का मतलब है, क्योंकि ये बाइनरी मैट्रिक्स है, बाइनरी स्ट्रिंग है, सो इट मीन्स कि आप 0 को 1 में फ्लिप कर सकते हैं और 1 को 0 में फ्लिप कर सकते हैं. सो एक ऑपरेशन में या तो आप किसी भी इंडेक्स पे जो कैरेक्टर पड़ा हुआ उसको डिलीट कर सकते हैं और उसको फ्लिप कर सकते हैं. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एट मोस्ट के ऑपरेशन आपको दिए हुए हैं, मैक्सिमम इतने ऑपरेशन परफॉर्म करके आप लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो बना सकते हैं वो क्या होगी. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम. एग्जांपल आर वेरी ट्रिवियल. बेसिकली कोई भी एज केस नहीं दिया हुआ है एग्जांपल में, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल. एग्जांपल है कि 0 0 0 दिया हुआ है, एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बेसिकली आप किसी भी एक 0 को डिलीट कर देंगे एंड द रिमेनिंग स्ट्रिंग विल बी 0 0 0. दूसरा एग्जांपल है कि अगर 0 ही ऑपरेशन है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो भी स्ट्रिंग दी हुई है दिस विल बी द रिजल्ट एज इट इज़. प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करेंगे. प्रॉब्लम देख के आपके दिमाग में जो सबसे पहला थॉट आ रहा होगा वो ये होगा कि फ्लिप वाला ऑपरेशन यूज़ ही नहीं करते हैं, जितने भी वंस मिलते जाते हैं विल ट्राई टू डिलीट एज मच एज वंस वी कैन, और लास्ट में जो भी स्ट्रिंग बचेगी उसमें अगर अभी भी ऑपरेशंस बचे हुए हैं तो आप उसको डिलीट कर देंगे. लेट्स सी व्हाट आई एम सेइंग. अगर हमारे पास स्ट्रिंग है 1 1 0 1 0 एंड लेट्स से आपके पास 4 ऑपरेशंस हैं. आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आ रहा होगा वो होगा कि हम इस 1 को डिलीट कर देंगे, इस 1 को डिलीट कर देंगे, इस 1 को डिलीट कर देंगे, क्योंकि अभी भी हमारे 3 ही ऑपरेशन हुए हैं, तो यानी कि ऑपरेशन हमारा अभी भी एक बचा हुआ है. यानी कि एक ऑपरेशन जो बचा हुआ है उसमें हम इस बचे हुए 0 को डिलीट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, जो कि इस केस के लिए बिल्कुल सही है. बट क्या ये बिल्कुल सही है? नॉट रियली. क्यों? बिकॉज ऑफ द टेस्ट केसेस लाइक दिस. व्हाट इफ आपको ये एक स्ट्रिंग दी होती एंड द ऑपरेशंस यू हैव इज ओनली 1, तो आप क्या करते? यू विल स्टार्ट डिलीटिंग द स्ट्रिंग. आप इस 1 को डिलीट कर देते, आपके पास स्ट्रिंग बचती 0 1 0 विच यू विल रिटर्न एज द आंसर. बट इज इट रियली आंसर? नॉट रियली. व्हाट वी कैन डू रादर इज दैट हम इस 1 को फ्लिप करेंगे इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग. इसको हम फ्लिप कर देंगे 0 0 1 0. एंड वाई दैट वर्क्स? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ लेक्सोग्राफिकल स्ट्रिंग डजंट नेसेसरीली मीन द स्ट्रिंग की लेंथ हमारी कम होगी. स्ट्रिंग की लेंथ तो पिक्चर में तब आती है जब हमारी स्ट्रिंग अभी तक की इक्वल है, बट द लेक्सोग्राफिकल स्ट्रिंग मीन्स कि हम स्टार्टिंग, जैसे हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं तो हम दोनों स्ट्रिंग्स की स्टार्टिंग से चेक करना स्टार्ट करेंगे. जहाँ तक एक स्ट्रिंग सेम आ रही हैं वहाँ तक तो ठीक है. अगर कोई भी एक स्ट्रिंग एंड हो जाती है तो वही हमारी छोटी स्ट्रिंग है. बट अगर हमारी स्ट्रिंग एंड नहीं होती है और हम किसी एक ऐसे कैरेक्टर पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे दोनों स्ट्रिंग के कैरेक्टर डिफरेंट है, तो जिसका कैरेक्टर छोटा है दैट स्ट्रिंग विल बी द लेक्सोग्राफिकल स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग. नॉट कि ये स्ट्रिंग की लेंथ 3 है तो ये स्मॉलेस्ट होगी. जी नहीं, स्ट्रिंग की लेंथ मैटर नहीं करेगी, मैटर करेगा पहला कैरेक्टर जहाँ पे स्ट्रिंग मैच नहीं होती है. तो इन दिस केस 0 0 विल बी मैच, 0 1 विल नॉट मैच. हमारी ये स्ट्रिंग छोटी होगी रादर देन दिस स्ट्रिंग. यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा. व्हाट द पॉइंट टू बी नोटिस्ड कि अगर हमारा कोई भी ऐसा 1 लास्ट में बच रहा है, मतलब कि अगर हमारे ऑपरेशन में सारे 1s डिलीट हो जाते हैं
तो फिर कोई मैटर ही नहीं करेगा कि आपने फ्लिप किया था या फिर डिलीट किया था। इन दिस केस हमारा डिलीट ऑपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग की लेंथ को भी रिड्यूस कर रहा है, नॉट जस्ट डिलीटिंग द वन। बट हमारा वो दूसरा ऑपरेशन जो है वो हमारा फ्लिप कर रहा है, तो लेंथ नहीं कम हो रही है, बट हमारे वंस तो हटते जा रहे हैं। सो विल ट्राई विद दैट कि अगर हमारी स्ट्रिंग के जो नंबर ऑफ वंस है वो हमारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद भी कुछ वंस बच जाते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारी स्ट्रिंग को छोटा नहीं करेंगे, बड़ा कर देंगे, चाहे उनकी अकरेंस बाद में ही क्यों ना हो। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। लेट्स से हमारा ऑपरेशन है हमारे पास 2 और हम लेट्स से 3 वन ले लेते हैं। 3 वन आप किसी भी पोजीशन पे ले सकते हैं, मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ लेट्स से। तो अब आप क्या करेंगे, अगर आपने इनको डिलीट कर दिया तो एक 1 क्योंकि बच रहा है, सो इट विल बी क्रिएट अ स्ट्रिंग लाइक दिस। बट अगर आप इनको फ्लिप करते हैं तो इट विल बी 0 0 1 0। सो as I have told you the definition, this will be the smallest string. So यहाँ पे पॉइंट नोटिस करने का ये है, what you can do to achieve the answer। तो आपके पास अगर कोई स्ट्रिंग दी हुई है, let's say this, आपके पास लाइक 2 हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले चेंज करिए। पहले आपको नहीं पता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, आप एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप पहले ही काउंट कर ले कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द काउंट ऑफ नंबर ऑफ वंस आप कुछ करके समथिंग रिलेशन इक्वेशन कंडीशन लगा ले। बट व्हाट यू एल्स कैन डू इज जस्ट काउंट, जस्ट चेंज द स्ट्रिंग ऑन द गो। सो अगर आपके पास 2 ऑपरेशंस हैं, आपको 1 मिला, आपने इसको चेंज करके 0 कर दिया, आपको अगेन 1 मिला, आपने 0 कर दिया, और क्योंकि आपने 2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, आप ऑपरेशन 0 बचे हैं। अगेन 1 मिला, आप चेंज नहीं कर सकते, तो स्ट्रिंग अभी आपकी ऐसी एज इट इज़ बची हुई है। आप लास्ट में जब स्ट्रिंग ख़त्म हो गई तब आपने देखा कि आपके ऑपरेशन तो चलिए 0 हो गए, ऑपरेशन तो 0 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई ना कोई 1 इस स्ट्रिंग में बचा हुआ है। तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग अभी है आपके पास, यही आपका आंसर है। बट लेट्स से टेक अ केस जहाँ पे आपका नंबर ऑफ लेट्स से नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा होते। सो टेक अ केस, let's take a similar string but we'll just increase the number of operations. Let's add a 0 at last. So अगर हमारे पास अब 4 operations होते, now what, let's see what will be the answer. So हम by the algorithm जो मैंने भी बताई उसके हिसाब से will try to change the ones to zeros in starting. So एक ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ऑपरेशन बचे 3, अगले पे आई 1 मिला, इसको फिर से 0 में कन्वर्ट किया, ऑपरेशन बचे 2, अगले में आए 1 मिला, इसको चेंज किया, ऑपरेशन बचा 1। अब आपके पास कहीं 1 नहीं आया, आपके पास ऑपरेशन बचा हुआ है, तो इसका मतलब आपने जब ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद आपकी स्ट्रिंग में कोई भी 1 नहीं बचा है। तो इसका मतलब है कि जो आपने ये जो 1 को फ्लिप करा है, ये फ्लिप नहीं करना चाहिए था, इंस्टेड आपको इसको डिलीट कर देना चाहिए था। तो यानी कि आपके जितने भी फ्लिप में आपने ऑपरेशन वेस्ट किए हैं वो सारे ऑपरेशन आपको वापस मिल जाएंगे। तो यानी कि आपने 3 ऑपरेशन वेस्ट किए, यानी कि आपके ऑपरेशंस वापस से रीसेट हो जाएंगे के पे। एंड नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट डिलीट दीज नंबर ऑफ, क्योंकि अब आपके पास फ्लिप करने के बाद ही जब आपके पास स्ट्रिंग बच रही थी 0 0 0 0, तो यानी कि आप अगर फ्लिप ना भी करें तो आपको बस एक ऐसी स्ट्रिंग एनकाउंटर करनी जो सारे ज़ीरोज़ हैं, और बस आपको इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसमें से डिलीट कर देने। तो यानी कि हम ये कोई भी 4 ज़ीरोज़ डिलीट कर देंगे, यानी कि सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा n-k, एंड ऑब्वियसली k विल बी डेफिनेटली लेसर देन n, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ वंस, सॉरी, k will be, let's check the constraints. Yes, k will definitely be less than n. So but here in this case, yes, the number n is definitely greater than k, so हम n minus k characters इस string में से delete कर देंगे, सॉरी k characters delete कर देंगे, हमारे लास्ट में n minus k zeros बच जाएंगे। तो यानी कि अगर हमारे 4 ऑपरेशन थे और 5 साइज की स्ट्रिंग थी तो हमारा लास्ट में 1 0 बच जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। लेट्स टेक अनदर केस लाइक 0 0 1 1 0।
अगर ऑपरेशन हमारे पास 2 होते तो ये और ये 0 में कन्वर्ट हो जाते, वो एक ट्रिवियल केस है, बट लेट्स जस्ट टेक अ केस जहाँ पे हमारे वो नहीं बचते। लेट्स टेक इट्स 3 दिस टाइम। सो अगर हमारे पास 3 ऑपरेशंस हैं तो इसको हमने 0 में कन्वर्ट किया, इसको हमने 0 ऑलरेडी था, इसको 0 में कन्वर्ट किया, इसको 0 में कन्वर्ट किया। 3 ऑपरेशन हमारे एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऑपरेशंस हमारे पास बचे नहीं हैं, बट हमारी स्ट्रिंग में कोई भी 1 बचा नहीं है। तो इसका मतलब हमारे सारे ऑपरेशन वापस मिल गए हमें, यानी कि 3 ऑपरेशन है हमारे पास। तो यानी कि हम अब 3 ज़ीरोज़ को डिलीट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास n-k जो ज़ीरोज़ होंगे, यानी कि 5 - 3 दैट इज़ 2 ज़ीरोज़ हमारा आंसर हो जाएंगे। लेट्स प्रिंट 2 ज़ीरोज़, दैट विल बी द आंसर। लेट्स जल्दी से एक बार कोड पे नज़र डाल लेते हैं। ओके, सो कोड में हम सबसे पहले n और k का इनपुट ले लिया है, फिर उसके बाद स्ट्रिंग ले ली है। दिस वन इज़ काउंटिंग कि हमारे नंबर ऑफ वंस क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद बचे हैं कि नहीं बचे हैं। हमने k को स्टोर कर लिया क्योंकि हम k को घटाते जा रहे हैं, सो दैट डेफिनेटली आखिरी में हमें ज़रूरत पड़ रही थी वो n-k करने के लिए, इसलिए हमने k को स्टोर करके रख लिया है। चेक करेंगे हम कि अगर हमारा जो कैरेक्टर है, करंट कैरेक्टर, वो 1 है तो उस टाइम पर चेक करेंगे। अगर हमारे पास ऑपरेशन बचा हुआ है तो हम इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे, एक ऑपरेशन कम कर देंगे। अगर नहीं तो हमारा 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये लास्ट में हमें पता करने में मदद करेगा कि क्या हमारे ऑपरेशन सारे परफॉर्म करने के बाद भी हमारे पास 1 थे कि नहीं। तो यानी कि अगर 1 हमारा 0 है तो इसका मतलब कि हमारे पूरी स्ट्रिंग 0 हो चुकी है, क्योंकि एक भी 1 हमें मिला नहीं है। अदरवाइज हम सीधे सीधे स्ट्रिंग को रिटर्न कर दे रहे हैं, वरना फिर हम n-k जो भी हमारे पास n-k ज़ीरोज़ हैं उसको एक स्ट्रिंग में अपेंड करके वो रिटर्न कर दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा एज केस था, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपने कर लिया होगा, बट अगर नहीं कर पाए तो लेट्स लुक फॉर दीज एज केसेस इन द फर्दर प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट योर क्वेरी। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।